सोने का भाव 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। मतलब 1 किलो सोने की कीमत अराउंड 1 करोड़ है। अब सोना तेज़ी से भाग रहा है एंड लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, तो टोटल 5 ऑप्शन है हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। लेकिन सिर्फ 2 ऑप्शन ही कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बाकी सब तरीके तो आपके पैसे फंसाने के तरीके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं एंड सबसे ज़रूरी आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है एंड आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ब्रॉड इमेज पर देखा जाए तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2 ऑप्शन हैं, एक फिजिकल गोल्ड एंड दूसरा डिजिटल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप कोई ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड खरीदते हो या आप गोल्ड कॉइन या आप गोल्ड बार खरीदते हो। लेकिन डिजिटल गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आप कोई भी फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते हो, लेकिन उस गोल्ड का एक डिजिटल प्रूफ होता है एंड जहाँ भी आप जितने अमाउंट का गोल्ड खरीदते हो उतने गोल्ड को वो कस्टोडियन के पास रख देते हैं। अब डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नंबर 1 डिजिटल गोल्ड। इस ऑप्शन में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डिजिटल गोल्ड बाय तो करते हो, लेकिन ये गोल्ड आपको कभी भी फिजिकली डिलीवर नहीं होता। लेकिन जहां से भी आपने गोल्ड खरीदा है वो उतना गोल्ड स्टोर करके रखते हैं एंड इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फोन पे या पेटीएम के थ्रू आप बाय कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब ये ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी सारे लोग इसका यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है एसआईपी का। आप हर महीने एक एसआईपी क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपका पैसा हर महीने जो भी आपने एसआईपी क्रिएट की है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का फायदा ले सकते हो एंड इसमें आपको डीमैट अकाउंट की नीड नहीं होती, तो ये भी एक इसमें अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आपको। आप बैंक के थ्रू भी आप इसे बाय कर सकते हो। अब इसके अंदर की सच्चाई ये है कि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका पैसा है वो आपका गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट किया जाता है एंड ये वाला ऑप्शन हम बाद में अभी कवर करेंगे। लेकिन अंदर की बात यही है कि मोस्टली जो आपका सारा पैसा होता है वो आपका गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस म्यूचुअल फंड का देख सकते हो एलोकेशन, इसमें 99% से भी ज़्यादा आपका पैसा गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप किसी भी बैंक या डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। अब ये भी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसे भी काफी सारे लोग यूज करते हैं। इसे आप लाइक स्टॉक किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू बाय कर सकते हो एंड इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, इसके बिना आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें यह है कि इसमें आपको रियल टाइम प्राइस मिलता है एंड जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उतने अमाउंट का रियल गोल्ड खरीदकर ऑथराइज्ड कस्टोडियन के पास रखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एसजीवी। अब ये काफी पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें आरबीआई बॉन्ड इशू करती थी एंड लोग उसे खरीदते थे एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि इसमें आपको 2.5% अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर एनुअली इंटरेस्ट मिलता था। तो इसे देख के तो लगता है कि यही एक बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। वेल, ऑप्शन तो बेस्ट है सच कहा जाए तो, लेकिन बात ऐसी है कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ने लगा एंड आरबीआई ऊपर से इंटरेस्ट भी देती थी तो उनको लॉस होने लगा। इस वजह से उन्होंने बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया। तो इस वजह से हमारी कंपैरिजन लिस्ट से भी ये बाहर हो जाता है क्योंकि अब इसके थ्रू आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईटीएफ। अब कंपैरिजन में टोटल 5 चीजों को मद्देनजर रखेंगे। इंटरेस्टिंग कॉस्ट, लिक्विडिटी, रिस्क, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड इजी बाइंग। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग देखते हैं कि हर मेथड में इन्वेस्ट करने का कितना कॉस्ट है। तो फिजिकल गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पर आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं एंड ये डिपेंड करता है आपके ज्वेलर पे। तो मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी मिला के आपकी जो इन्वेस्टिंग कॉस्ट निकल कर आती है वो है 10 से 20%। मतलब अगर आप 100 रुपए का गोल्ड खरीदने जाओगे तो वो आपको टोटल 120 रुपए का पड़ सकता है अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड खरीदोगे तो। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। तो जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो एक तो आपको जीएसटी देनी होती है एंड दूसरा आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी होती है जो हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग हो सकती है। तो जिस भी आप प्लेटफॉर्म से बाय करोगे उसकी आपको प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। एंड नेक्स्ट इसमें जो चार्ज लगता है वो आपका स्प्रेड चार्जेस। अब स्प्रेड क्या होता है? तो जब भी आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो एक होती है बाइंग प्राइस एंड एक होती है सेलिंग प्राइस। अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं स्प्रेड। तो जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो ये स्प्रेड आपको फेस करना पड़ता है क्योंकि खरीदने का प्राइस अलग होता है एंड बेचने का प्राइस भी अलग होता है। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपको 5 से 6%। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है जो 0.7% से 1% तक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। तो जब आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू बाय करने जाते हो तो आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में और कम हो जाता है। यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.2 से लेके 0.8% तक। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के नजरिए से गोल्ड ईटीएफ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर पे देखेंगे लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो जब आप फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी की बात करते हो तो वहां पर कम होती है क्योंकि आप हर किसी को सोना थोड़ी बेचते हो, आप गोल्ड खरीदते हो सुनार से एंड सुनार पर ही आप बेचने जाते हो। तो आपका जो सुनार जो गोल्ड खरीदेगा वो आपका
एक्चुअल में प्राइस जो चल रही है उस पर नहीं खरीदता, थोड़ा सा कम ही उसके दाम लगाएगा। तो लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आपको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आने वाला, आप कितना भी खरीद सकते हो एंड कितना भी आप बेच सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड ETF। अब गोल्ड ETF में थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी का इशू आ सकता है, तो यहाँ पर आपको उसका AUM देखना होगा कि उसका जो AUM है वो जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए बेहतर है। तो वैसे इतना इशू नहीं आएगा, तो गोल्ड ETF को भी आप हाई लिक्विडिटी वाले में काउंट कर सकते हो। तो इसमें भी जो विनर निकल कर आते हैं आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड है, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ETF है, तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट है रिस्क। अगर रिस्क के नज़रिए से फिजिकल गोल्ड को देखा जाए तो इसमें रिस्क तो है। सबसे पहला रिस्क होता है इसमें प्योरिटी का, कि जिस भी आप सुनार से गोल्ड खरीद रहे हो क्या वो प्योर है या नहीं, सबसे बड़ा रिस्क तो इसमें यही है। दूसरा जो इसमें रिस्क है वो है इसकी आपको केयर करनी होती है, इसका रख रखाव आपको ढंग से करना होता है, वरना ये चोरी हो सकता है गोल्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड तो सेफ है, इसमें तो आप कोई ले थोड़ी जाएगा आपसे चुरा के, एंड प्योरिटी का भी कोई रिस्क नहीं है इसमें। एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इसमें बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड सेम चीज गोल्ड ETF में भी है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब फिजिकल गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो कम से कम आपको 10,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। 10,000 से तो नीचे क्या ही आप गोल्ड खरीदोगे। एंड डिजिटल गोल्ड में अगर बात की जाए तो आप 1 रुपये से भी खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आपको 100 रुपये कम से कम चाहिए ही होंगे। एंड सेम आप गोल्ड ETF में भी इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको 50 से 100 रुपये के बीच में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है टैक्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो एंड अगर आप उसे 24 महीने से पहले बेचते हो तो आपको उस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। एंड अगर आप 24 महीने बाद बेचते हो तो फिर उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। एंड यही सेम चीज़ डिजिटल गोल्ड पे भी अप्लाई होती है। एंड सेम आप म्यूचुअल फंड में भी अगर इन्वेस्ट करने जाओगे तो यही सेम चीज म्यूचुअल फंड पे अप्लाई होती है, लेकिन ये ETF में जाके चेंज हो जाती है। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां पर आपको 12 महीने से अगर पहले अगर आप सेल करोगे तो उस पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। एंड अगर आप इसे 12 महीने के बाद सेल करोगे तो फिर उस पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। अब देखते हैं इजी बाइंग। तो फिजिकल गोल्ड में तो इजी बाइंग है नहीं, आपको अच्छे से किसी ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्योरिटी का गोल्ड खरीदना है, काफ़ी सारा झंझट होगा इसमें। तो इसमें आपकी इजी बाइंग तो नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये काफ़ी इजी है बाय करने के लिए। सबसे जो इजी मुझे जो लगता है वो है गोल्ड ETF, क्योंकि इसे आप एक स्टॉक की तरह अपने डीमैट अकाउंट से कभी भी रियल टाइम प्राइस पर बाय कर सकते हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गोल्ड ETF इजी बाइंग के मामले में। अब बाइंग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल गोल्ड को आप किसी ना किसी लोकल ज्वेलर से ही खरीदोगे, या आप तनिष्क जो एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है उससे भी आप खरीद सकते हो। डिजिटल गोल्ड में आप पेटीएम या फ़ोनपे का यूज़ करके डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप आदित्य बिरला है, एक्सिस गोल्ड फंड है एंड SBI गोल्ड फंड है। एंड इनको भी आप अपने किसी डिस्काउंट ब्रोकर या आप किसी भी बैंक के जरिए आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड गोल्ड ETF की अगर बात की जाए तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको डीमैट अकाउंट की नीड होगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप अपने डीमैट अकाउंट से काफ़ी सारे ETF खरीद सकते हो। आपको मार्केट में काफ़ी सारे ETF मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल गोल्ड ETF है, निप्पॉन गोल्ड 20 है, HDFC का गोल्ड ETF है। तो आप जिसमें भी आपको मन करे आप वो वाला गोल्ड ETF खरीद सकते हो। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है? तो सबसे खराब इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है वो है फिजिकल गोल्ड। देखो काफ़ी सारी डिबेट इस पर हो सकती है। काफ़ी सारे लोग फिजिकल गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदते हैं तो वो उनका शौक होता है। तो अगर आप शौक के लिए फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो, आप कोई ज्वेलरी फॉर्म में खरीदते हो, तो वो एक टोटली अलग चीज़ हो गई। फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता इन्वेस्टमेंट का, है ना। अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप फिजिकल गोल्ड भी फिर खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदना चाहते हो तो फिर फिजिकल गोल्ड आपके लिए सबसे खराब ऑप्शन बन जाता है। अब सबसे अच्छा ऑप्शन बिगिनर्स के लिए कौन सा है? तो वो मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड होगा, क्योंकि मोस्टली जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिगिनर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एक SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऑप्शन मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा तो होगा, लेकिन आपको कोई भी किचकिच वाली बात नहीं होगी कि आपको खुद से जाके खरीदना है या कुछ भी करना है। आप एक बार SIP क्रिएट कर दो, आपका पैसा कट के इन्वेस्ट होता रहेगा। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है गोल्ड ETF। ये मेरा काफ़ी फेवरेट है। तो अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको इसमें डीमैट अकाउंट की नीड होगी, एंड इसमें आपको थोड़ा सा ना एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ ये है, जब आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैं रियल प्राइस पर कभी भी बाय कर सकूं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा मार्केट में। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, एंड आप अगर थोड़ा सा मार्केट में एक्टिव रहते हो तो आप फिर गोल्ड ETF में
जा सकते हो। तो अब देखते हैं बेस्ट ETF कौन से हैं। अब क्योंकि सारे ETF का जो अंडरलाइन एसेट है वो गोल्ड है, तो इसके लिए अब आपको ज़्यादा फाइट नहीं मारनी है। आपको बस वो गोल्ड ETF देखने हैं जिनमें आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो एंड उनमें आपको लिक्विडिटी का इशू नहीं आए, क्योंकि अगर लिक्विडिटी उसमें कम होगी तो फिर आपको स्प्रेड ज़्यादा झेलना पड़ेगा। अब स्प्रेड क्या होता है? अब स्प्रेड को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक खरीदने की प्राइस होती है एंड एक बेचने की प्राइस होती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है स्प्रेड। फॉर एग्जांपल, किसी भी अगर ETF में लिक्विडिटी कम होगी तो जो बायर्स और सेलर्स हैं वो भी कम होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने खरीदने का ऑर्डर लगाया हुआ है 100 रुपये पे एंड बेचने का लगाया हुआ है 102 रुपये पे, कोई भी लगा सकता है ये, तो अब ये जो 2 रुपये का जो स्प्रेड है ना, क्योंकि अब इसको बेचना है तो ये 102 पे बेच रहा है, तो 100 वाला इसे खरीद नहीं रहा है, तो अब इसे 100 पर ही बेचना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ खरीदने वाले पे भी अप्लाई होती है। तो ये जो स्प्रेड है ये आपको झेलना पड़ेगा अगर किसी ETF में लिक्विडिटी कम हुई तो इसके लिए आपको आना है tickertab.in पर। तो यहाँ पर आके आपको स्क्रीनर पर क्लिक करना है एंड फिर उसके बाद स्टार्ट स्क्रीनिंग एंड उसके बाद आपको सेक्टर वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ से जब आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको ETF दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप जब एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको गोल्ड चूज़ करना है। तो यहाँ पर 22 गोल्ड ETF निकल कर आते हैं। अब इसके बाद इसमें एक हम फिल्टर लगा लेंगे एक्सपेंस रेशियो का, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। जितना कम होगा उतना हमारे इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। एंड डन। तो इसके बाद ये जो हमने एक जो फ़िल्टर है वो भी लगा लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट मींस मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहला है निपॉन इंडिया ETF, उसके बाद है SBI, उसके बाद है कोटक एंड उसके बाद है HDFC एंड ICICI। तो ये पांचों नाम आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक्सपेंस रेशियो के बेस पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो नाम निकल कर आता है वो है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF का। उसके बाद जो है वो है कोटक गोल्ड ETF एंड उसके बाद HDFC है एंड उसके बाद है SBI एंड उसके बाद है आपका निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। तो सबसे कम जो एक्सपेंस रेशियो निकल कर आता है वो है ICICI का प्रूडेंशियल गोल्ड ETF एंड इसका जो AUM यानी कि जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा है। तो इसमें आपको लिक्विडिटी का भी इशू नहीं आएगा। तो जिनको ETF में इन्वेस्ट करना है, एंड ये कोई सजेशन नहीं है, आप अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए एंड अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैं रिसर्च करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करता, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है एंड इसमें लिक्विडिटी का भी कोई इशू नहीं है। तो बेस्ट ETF निकल कर आता है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। अब बात करते हैं बेस्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वो अपना 99% पैसा गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ICICI का अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो वो म्यूचुअल फंड का पैसा सारा इसी ETF में आके इन्वेस्ट होगा। तो आप ICICI का गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कितना % गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्क टेकर हो एंड आपको कितना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली लोग अपना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का रखते हैं। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है एंड यही वजह है इस रैली की, क्योंकि अभी आपको रशिया एंड यूक्रेन का वॉर दिख रहा है एंड बाकी सारे देशों से भी चल ही रहे हैं, इधर उधर कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, तो इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। एंड जब भी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ पर एक गोल्ड एक हेज के रूप में देखा जाता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गोल्ड को एक तरीके से आप प्रोटेक्शन के बेस में देख सकते हो कि जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होगी तो इन दोनों केसेस में मार्केट गिरेगा, तो वहाँ पर ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपके पोर्टफोलियो को एक तरीके से सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है एंड मोस्टली लोग 5 से 10% के बीच में रखते हैं, तो आप 5% रख सकते हो एंड अगर आपकी ज़्यादा ही कुछ इच्छा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तो आप 10% भी रख सकते हो। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ETF के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने ETF को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।